Good morning, 8th class. Today we will do variation in the density of object with increase in temperature. ठीक है, तो सीधा ही बच्चे मैं बताती हूँ आपको. देखो, हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ एनी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी सॉलिड है या लिक्विड है, वो किसके इक्वल होती है? मास ओवर वॉल्यूम. ठीक है, मास जो होगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मास तो उतना ही रहेगा. ठीक है, मास नहीं चेंज होता, लेकिन वॉल्यूम के पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, मान लो एक हमारे पास कंटेनर है. ठीक है, उसमें हमने कुछ, ये कंटेनर है तो इसमें क्या है? एटम्स है. ठीक है, नज़दीक नज़दीक, सॉलिड है तो नज़दीक नज़दीक होंगे बिल्कुल. ठीक है, जैसे ही मैंने इसको हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो सॉलिड टेम्परेचर इंक्रीज होने से किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं? लिक्विड में. अगर लिक्विड को तो गर्म करूँगी तो किस में कन्वर्ट होंगे? गैस में. ठीक है, जैसे ही स्टेट चेंज होती है, ठीक है, यहाँ पे जो एटम्स थे वो नज़दीक नज़दीक थे, यहाँ पे एटम दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत दूर हो जाते हैं. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीज करती है ना, यहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती हैं. ठीक है, तो जैसे ही एटम दूर दूर जाएंगे तो देखो, जहाँ पे मान लो 100 एटम है, वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं, उन्होंने इतनी जगह पे वो पूरे आ रहे हैं क्योंकि साथ साथ में बैठे हैं. लेकिन वही 100 एटम्स जो दूर दूर होने लग जाएं, तो उनको रहने के लिए उनको स्पेस जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी ना. जैसे वो दूर दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस पे आ जाएंगे, तो क्या है, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है. ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, तो अब क्या लेते हैं, यहाँ पे केस ले लेते हैं कि मान लो जो टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर हमने पहले, वॉल्यूम किसी चीज़ का v था. ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? उसकी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, अब कहते हैं कि मैंने टेम्परेचर से कुछ हीट किया, उसका वॉल्यूम क्या आ गया? v1. ठीक है, तो इस केस में उसकी डेंसिटी क्या आ गई? मास अपॉन v1. यहाँ पे v है, यहाँ पे v1 है. ठीक है, अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम कर गया इंक्रीज़. देखो, वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है, इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ किया है तो मैं क्या लिखूँगी कि जो वॉल्यूम v1 है, इंक्रीज़ किया है ना, तो वो बड़ा है v से. ठीक है, जब वॉल्यूम v1 बड़ा है v से, अगर मैं 1/v1 करूँ, वो क्या आएगा? जब भी 1 डिवाइड करके किसी टर्म को लिखते हैं ना, तो जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है. ठीक है, जैसे 10 बड़ा है, ठीक है, 10 बड़ा है आपका 5 से. ठीक है, लेकिन 1/10 करोगे तो वो छोटा आएगा. जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10 जो है वो बड़ा है 5 से. ठीक है, लेकिन जब 1/10 और 1/5 निकालोगे ना, तो आप देखोगे कि 1/5 बड़ा आएगा. आप कैलकुलेशन करके देख लेना. ठीक है, तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाता है जब हम डिवाइड में लिखते हैं. ठीक है, तो वॉल्यूम जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ था, v1 ग्रेटर देन v था, लेकिन जब हमने उसको रिवर्स किया 1/v1, तो वो आ गया लेस देन 1/v. अब दोनों तरफ अगर मैं मास को मल्टीप्लाई कर दूँ, मास दोनों तरफ ऊपर मास लिख दूँ, मास तो सेम ही है तो फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं. ठीक है, तो इससे क्या आ गया? मास ऑफ ये जो टर्म आ गई, ये सारी छोटी है एज़ कम्पेयर टू दिस. तो इसका मतलब क्या है? ये तो है डेंसिटी है, डेंसिटी है ना, जो हीट करने के बाद आई थी. ये वो डेंसिटी है जो हीट करने से पहले थी. इसका मतलब क्या है? हीट करने के बाद जितनी डेंसिटी आई वो कम है जितनी हीट करने से पहले थी. ये कम है ना, इसका मतलब डेंसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज़. जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई. ठीक है, मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज चेंज होने से डेंसिटी जो है वो चेंज होती है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी. ऑपोजिट रिलेशन है दोनों में. ठीक है, नेक्स्ट इज़ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. ये बच्चे एक फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का कंसेप्ट क्या है कि जब भी पानी हमारे पास होता है, हम उसमें कोई भी चीज़ फेंकते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं वो पानी में तैरती हैं और कुछ जो होती हैं पानी में डूब जाती हैं. ठीक है, जो तैरती हैं वो फ्लोटिंग है. ठीक है, फ्लोट करना मतलब तैरना, सिंक मतलब डूब जाना. ठीक है, स्पून हमने डाला, नट डाला, तो वो पानी में डूब गए, सिंक कर गए. ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में तैरती हैं. इसका रीज़न क्या है? बोलते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी, देखो, अगर वो कम डेंस होगा, डेंसिटी अगर लिक्विड से कम है, ठीक है, इफ़ द डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की लिक्विड से कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगी? पानी के ऊपर फ्लोट करेगी.
ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उसके लिक्विड जिस पे वो रखा हुआ है उससे ज़्यादा है तो वो क्या है, नीचे की तरफ जाएगी और सिंक कर जाएगी। ठीक है। आपने देखो, पानी पानी नहीं, कोई भी लिक्विड ले लो, पानी नहीं है कोई भी है, ठीक है। अगर तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, किससे, लिक्विड से, तो वो तैरता रहेगा। ठीक है, आपने बस ये याद रखना है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द लिक्विड इट फ्लोट्स। इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन द लिक्विड इट सिंक्स। आप रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हो, रिलेटिव डेंसिटी भी वैसे ही आएगा। इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द लिक्विड इट फ्लोट्स। इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट is less than greater than the relative density of liquid then it sinks। ठीक है। प्रिंसिपल फ्लोटेशन भी सेम ही यही कहता है। ठीक है, आगे एक्टिविटी है तो आपने एक्टिविटी में देखना है कि कौन सी चीज़ है वो फ्लो करती है, तो कौन सी चीज़ है जो वो मतलब सिंक कर जाती है। ठीक है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हमने देखना है। तो जिसमें हमने देखा कि जिसकी देखो हमने एक ले लिया था, ब्लॉक ले लिए, ठीक है, वुडन ब्लॉक ले लिए थे, एक आयरन ब्लॉक ले लिया, लकड़ी का ब्लॉक एंड आयरन। आयरन हैवी है ना, भारा है ना, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वुडन की कम है। जब हमने आयरन को डाला उसकी डेंसिटी जो थी वाटर से ज़्यादा थी तो वो सिंक कर गया। ठीक है, वुडन ब्लॉक की डेंसिटी वाटर से कम होगी तो वो फ्लोट करेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन वही है जो हमने पीछे पढ़ा है ना, वही प्रिंसिपल है इसका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अ सॉलिड विल सिंक इन द वाटर इफ डेंसिटी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, सिंक कब करेगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, देन द सॉलिड, एंड फ्लोट करेगा जब डेंसिटी है कम है एज कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है, सिंक कब करेगा, जब क्या है, डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड। फ्लोट कब करेगा, जब डेंसिटी उसकी कम है एज कम्पेयर टू लिक्विड। ठीक है, यही है एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन। हम दोबारा करेंगे, कल करेंगे सॉरी। और इसमें जो रिलेटिव डेंसिटी है ना, वो हम डेंसिटी की जगह पे रिलेटिव डेंसिटी भी लिख देंगे, तब भी आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही आएगी।